रोहतक की हिमानी नरवाल मर्डर केस में सबसे बड़ा सबूत सामने आ चुका है। 28 फरवरी की रात हिमानी की हत्या के बाद आरोपी सचिन चौधरी डेड बॉडी को सूटकेस में लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 28 फरवरी की रात 10:17 पर आरोपी सूटकेस के साथ सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। सचिन चौधरी ने सूटकेस में लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन रोहतक पुलिस ने 1 मार्च को सूटकेस बरामद कर लिया और फिर एसआईटी की टीम ने सचिन को दिल्ली से धर दबोचा। कोर्ट ने सचिन को 3 दिनों की रिमांड में भेज दिया है। सचिन ने हिमानी की हत्या की बात कबूल कर ली है। मर्डर की वजह पैसों की ब्लैकमेलिंग और एक पर्सनल वीडियो को बताया जा रहा है, लेकिन हिमानी का परिवार सचिन के दावे को खारिज कर रहा है। हरियाणा पुलिस भी मर्डर केस को सॉल्व करने का दावा तो कर रही है, लेकिन मर्डर के मोटिव को लेकर अब भी खुलासा होना बाकी है। हिमानी नरवाल हत्याकांड में सबसे बड़ा सबूत। सीसीटीवी में सूटकेस ले जाता दिखा सचिन। आरोपी ने कबूल किया गुनाह, लेकिन हत्या की वजह का खुलासा बाकी। 28 फरवरी की रात 10:17 पर ब्लैक कलर के सूटकेस के साथ जाता ये वही शख्स है जिसने रोहतक पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या की बात कबूल की है और अब रोहतक पुलिस की रिमांड में है। 27 तारीख की रात को 9 बजे सचिन वह हिमानी के घर पहुंचता है, रात में वहीं पे स्टे करता है और सुबह इन लोगों के बीच 28 तारीख को इन दोनों के बीच झगड़ा होता है और झगड़े के दौरान ही उसने हिमानी के दोनों हाथ को चुन्नी से बांधता है और मोबाइल के चार्जर से गला घोंटकर हत्या कर देता है और उसके बाद शव को बॉक्स में जो सूटकेस है उसमें बंद करके और वहां से चला जाता है। फिर रात को सचिन आरोपी वहां घर पे पहुंचता है और करीब 10-11 बजे का वक्त रहा होगा जब ये वहां पहुंचा है और फिर वहां से शव को ठिकाने लगाने के लिए लेकर ऑटो से लेकर निकला है, लेकिन ऑटो से आगे जाने के बाद ऑटो छोड़ देता है। फिर बस से आगे सूटकेस को लेकर गया जहां पे लाश को ठिकाने लगाया। 27 तारीख को सचिन का हिमानी के घर पहुंचना, 28 को सचिन और हिमानी के झगड़े के बाद हिमानी का कत्ल होना, उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की बात की पुष्टि ये सीसीटीवी कर रहा है। पुलिस आरोपी सचिन के दावे की पुष्टि करने में लगी है। आरोपी सचिन ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि हिमानी उसे रुपयों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। पहले ये घर पे ही रहा। शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की उससे मार दिया। ब्लैकमेल करने की बात है। देखिए अभी ये चीजें क्योंकि पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करी, पैसों का उनका आपस में लेन देन था तो वो क्या था हम उस चीज को वेरीफाई करेंगे। मारने का कारण मुझे बताएं। मैं सिर्फ प्रशासन से यही गुहार करती हूँ कि मेरी बेटी का दूध का दूध पानी का पानी अलग हो। एक बात बताइए, अगर गहने ही ले गया, वो मेरे घर से गहने ही ले गया, सब गहने क्या, वो तो बहुत कीमती सामान मेरे घर का सब कुछ ले गया, फिर मारा क्यों? हिमानी की मां सविता ने यह बयान उस वक्त दिया जब हिमानी के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। इससे पहले हिमानी का परिवार अपनी बेटी के कातिल की गिरफ्तारी के बाद से ही अंतिम संस्कार कराने पर अड़ा था, लेकिन अब हिमानी की मां ने न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या की धमकी दी है। बिल्कुल गलत है। मैं पुलिस की इस कार्रवाई से मैं संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे को संतुष्टि चाहिए, मेरी बेटी का न्याय चाहिए और मैं उसकी सजाए मौत चाहती हूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं हरियाणा सरकार से भी और प्रशासन से भी मैं बिल्कुल, अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं हुआ, सजाए मौत नहीं हुई, तो मैं खुदकुशी कर लूंगी और इसका जिम्मेवार हरियाणा सरकार और प्रशासन होगा और कोई भी नहीं। इस मामले में अभी तक क्या क्या सामने आया है वो भी जान लीजिए। आरोपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हिमानी के पास सचिन की पर्सनल रिकॉर्डिंग थी। हिमानी वीडियो के बदले सचिन से रुपये की डिमांड करती थी। सचिन वीडियो के बदले हिमानी को 3 लाख रुपए दे चुका था। 27 फरवरी को सचिन रोहतक के विजयनगर में हिमानी के घर गया। 28 फरवरी को दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद सचिन ने हिमानी का हाथ चुन्नी से बांध दिया और मोबाइल चार्जर केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर हिमानी की डेड बॉडी को सूटकेस में पैक कर दिया।
28 फरवरी रात 10 बजे हिमानी का शव सूटकेस में लेकर उसके घर से निकला। ये वीडियो ठीक उसी वक्त का है जब सचिन हिमानी का शव सूटकेस में लेकर जा रहा था। इसके बाद सचिन सूटकेस को सांपला बस स्टैंड के पास छोड़कर दिल्ली भाग गया। पुलिस ने 8 टीमें बनाकर जांच शुरू की और कत्ल के 48 घंटे के अंदर दिल्ली के मुंडका इलाके से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सचिन के पास से हिमानी की ज्वेलरी भी बरामद हुई है। 8 टीमें बनाई SIT वगैरह और दूसरी, ताकि इसका जल्द से जल्द ये पता लगाया जा सके कि ये एक महिला है कौन, क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर केस था तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना उसको बहुत जरूरी था। तो तुरंत लोगों को जो भी जान पहचान के थे या और दूसरे लोग थे, उनसे जब ये इनके परिवार वालों ने इसको शनाख्त कर लिया कि ये हिमानी नाम की लड़की है जो कि रोहतक विजयनगर में रहती है, तो उसके बाद सभी SIT टीम्स अपने अपने काम पे लगी। इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया। हत्या करने के बाद सचिन कनौदा में अपनी मोबाइल की दुकान पर चला गया। हिमानी की अंगूठियां, सोने की चेन, मोबाइल, लैपटॉप और दूसरी ज्वेलरी भी साथ ले गया। जिस सूटकेस में हिमानी की बॉडी मिली है उसमें एक रजाई का कवर भी मिला है। ये भी हिमानी की ही रजाई का था, क्योंकि हाथापाई के दौरान रजाई के कवर पर खून लग गया था, इसलिए उसे सचिन ने पैक कर दिया। रोहतक पुलिस की जांच में हिमानी के कत्ल के आरोपी सचिन के बारे में भी खुलासा हुआ है। आरोपी सचिन अपने मोहल्ले में ढिल्लू नाम से जाना जाता है। वो हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला है। उसकी उम्र 30 साल है और वो शादीशुदा है। सचिन ने अपनी पत्नी से लव मैरिज की थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। सचिन की कनौदा में मोबाइल की अपनी दुकान है। सचिन के पिता गाड़ी चलाते हैं और आरोपी सचिन 2 भाई बहन हैं। सचिन है, ये झज्जर का रहने वाला है। ये इसकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल का काम करता है ये। सचिन 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस को सचिन के दावे की पुष्टि करने के साथ साथ ये भी पता लगाना है कि क्या सचिन ने कत्ल की वारदात को अकेले अंजाम दिया या उसके साथ कोई और भी था। और ये सवाल भी गूंज रहा है कि क्या वाकई हिमानी जैसी उभरती नेता की सचिन से इतनी गहरी दोस्ती थी।